हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। तो चलिए क्लास 12 का इन्वर्स स्टार्ट करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 1 क्या है, क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर 1 में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है किसका, साइन इनवर्स 1/√2 का। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू वो होता है जो उसके रेंज में, किसी रेंज में लाई करे। ठीक, जैसे साइन इनवर्स का हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये आपको क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब π/2 भी, -π/2 भी और π/2 ये दोनों इंक्लूड होगा। तो मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो -90 डिग्री लेस देन इक्वल टू ये थीटा है मान लीजिए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में, या फिर ये दोनों आए, ठीक है, वैल्यू, तो वो उसे क्या कहेंगे, हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। ठीक है, जो इस रेंज में लाई करे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन इनवर्स 1/√2 को हम थीटा मान लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें अभी कुछ पता नहीं, समझिए बेसिक है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स है तो इनवर्स को अगर उधर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये एक रूल है कि साइन इनवर्स को अगर आप उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सबसे पहले तो ये गलती करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, मतलब समझ, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो इसको आप 1/sin x या फिर साइन 1/x लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक अलग ही फंक्शन है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूलेज होते हैं। आई होप मुझे पता हो कि आप फॉर्मूलेज को पढ़ के आए होंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ पता नहीं है फॉर्मूला वगैरह के बारे में तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला हो गया और जो बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में बना दूंगा एक वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब कि कंटिन्यू करते हैं। 1/√2, तो साइन में 1/√2 कब आता है, तो साइन π/6, यानी कि साइन 30 डिग्री पे हमारे पास क्या आता है, 1/√2। क्या सही है, नहीं, π/4 पे आता है। ठीक है, ये याद है ना आपको, π/6, π/4, π/3, तो 1/2, 1/√2, √3/2, ये होता है साइन का आपका टेबल। ठीक है, तो साइन π/4 पे 1/√2 आता है। ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, π/4 इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, π/4 होगा। अब देखिए π/4 क्या रेंज में लाई कर रहा है, -π/2 से π/2, इसके रेंज में लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, तो ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो उसको अब हम लिखेंगे ऐसे, लास्ट में हम लिख सकते हैं सिंस, या फिर लिखेंगे वी नो दैट। इस लाइन को पहले फर्स्ट में ही लिखेंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, वी नो दैट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, हमें पता है कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, और यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो कि सिंस π/4 लाई इन रेंज ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज ये, बट हम उतना नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर PRINCIPAL प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, π/4 हो जाएगा। तो आप इतना ही लिख दोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये 1 से 2 नंबर में, 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, 2 नंबर में आएगा तो इतना लिख दोगे, ठीक है, चलेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√2, मतलब कॉट इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू हमें ढूंढने बोल रहा है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका रेंज क्या होता है कॉट इनवर्स का। तो कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई। ठीक है, कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है, लेकिन 0 पाई इंक्लूड नहीं होता है, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में कोई भी अगर नंबर आएगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू आती है तो वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, वी नो दैट द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, लेट
कॉट इनवर्स -1/√2 इक्वल टू इसको थीटा मान लिए, ठीक है। तो कॉट तो -1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव को अभी साइड में ही रखिए, ठीक है। तो नेगेटिव कॉट 1/√2 कब आता है आपके पास, देखिए 1/√2 कब आता है, जैसे कि देखिए, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन मैंने गलत उतारा है, 1/√3 होगा। 1/√2 तो आता ही नहीं है, मैंने सोचा कि वैल्यू आ क्यों नहीं रही है, ठीक है। तो -1/√3 होगा, ठीक है, -1/√3 होगा, ठीक है। तो -1/√3 होगा। तो -1/√3 कब आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कब आता है, जैसे कि π/3 पे आता है, ठीक है। π/3 हो गया, π/3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री पे हमारे पास 10 π/3 हमारे पास कितना आता है, √3/1 आता है, ठीक है। तो जब कॉट में चेंज करते हैं तो 1/√3 आता है, ठीक है। तो -1/√3 इक्वल टू कॉट थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव अंदर जाएगा तो कॉट -π/3 इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। अब देखिए -π/3, क्या -π/3 लाई कर रहा है हमारे 0 से पाई के बीच में, -π/3 लाई कर रहा है, एक भी नेगेटिव नंबर लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास -π/3 वैल्यू नहीं होगी, तब इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करना हम लोगों ने सीखा था, क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखिए ये हमने पढ़ा था ऑल साइन टेन कॉस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन, फोर्थ में कॉस, तो ये होता है। अब इसके हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसे पीछे उतार लेता हूँ। ये हो गया -π/3, हमें 0 से पाई के बीच में लाई करना है। तो हमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम पाई से ही माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। कॉट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, तो पाई से अगर हम माइनस कर देंगे तो पाई माइनस π/3 इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 2π/3 इक्वल टू कॉट थीटा, 2π/3 इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू 2π/3 आ गई। हमें कैसे पता चला कि पाई से माइनस करना है 2 से, तो हमें ये पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सॉरी साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी सब नेगेटिव, साइन और कॉसेक, ठीक है, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमने पाई से माइनस किया क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, तो पाई से माइनस करने पर क्या होता है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन π/2 से अगर आप माइनस करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो पाई से माइनस किया हमने, तो कॉट की वैल्यू 2π/3 आ गई। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 2π/3 हो गए। अब 2π/3 इसको अगर हम कन्वर्ट करें, ठीक है, 2 × 180 डिग्री बाय 3, तो 3 6 18, 6 2 जा 120 डिग्री, तो लाई कर रहा है इसके बीच में, बिल्कुल लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं सिंस 2π/3 लाई इन 0 से पाई, ठीक है, मतलब 0 से पाई में लाई कर रहा है, देयरफॉर PRINCIPAL प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 इज क्या हो जाएगा हमारे पास, 2π/3, ठीक है। तो इसी तरह करके आपको लिखना होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपको निकालने बोल रहा है तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि वो रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं। कोई भी रेंज अगर दिया हो, जिससे कि साइन का, कॉट का, टेन का, ठीक है, सेक का, सबका रेंज आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि आप लोग याद कर लीजिएगा। तो रेंज के हिसाब से ही आपको लिखना है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये जो इतना लंबा सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये यहाँ से लेकर इतना लंबा सॉल्यूशन जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली आपको बोर्ड के लिए 2 नंबर के लिए, सिर्फ 2 नंबर के लिए आपको लिखना है, ठीक है। अगर 1 नंबर में आया तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करना और लिख देना, रेंज आपको पता है, ठीक है।